Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you are good. और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कॉमर्स का टॉपिक है, तो आइए हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड affordable financial product and service that meet their needs, ट्रांजेक्शन, पेमेंट, सेविंग, क्रेडिट इन एंड इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल सर्विस है, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विस दी जाए वो मतलब हर कोई उसको अफोर्डेबल कर पाए। लाइक जैसे कि रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं तो वो भी इसको ले सके। ठीक है, तो इसका मेन मकसद है कि फाइनेंशियल सर्विस हर किसी को प्रोवाइड करनी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन आर लीडरशिप, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड एम्पावर टू कंज्यूमर। मेन फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हर कोई बैंकिंग सर्विस को समझ पाए, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट टू कंज्यूमर, और कस्टमर को क्या दी जाए? एम्पावरमेंट दी जाए ताकि वो क्या कर सके? खुद की सेविंग कर सके। उसके बाद है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इम्पोर्टेंस में क्या आएगा? सबसे पहले इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो किसके लिए है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मान लो कि अगर हर कोई पर्सन बैंकिंग के साथ जुड़ेगा, लाइक वो इन्वेस्टमेंट करेगा, सेविंग करेगा, तो इससे क्या होएगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकता है। enabling all individuals स्पेशली टू अनरिजर्व जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, टू एंगेजिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो किसके साथ एंगेज होंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। उसके बाद इट प्रमोट सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी विच विच इन टर्म बूस्ट नेशनल जीडीपी, और हम अपनी नेशनल जीडीपी को क्या कर सकते हैं? बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन में क्या आएगा कि अगर हर कोई फाइनेंशियल सर्विस के साथ जुड़ेगा तो हमारे देश में पॉवर्टी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि भारत को एक गरीब देश भी माना जाता है। असेस मतलब इंडिया में मोस्टली पॉवर्टी है। असेस टू फाइनेंशियल सर्विस अलाउ लो इनकम इंडिविजुअल टू सेव, मतलब जो लो इनकम पर्सन है वो क्या कर सकता है? सेव कर सकता है, बोरो कर सकता है, मैनेज रिस्क, ब्रेकिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इससे क्या होएगा? जो साइकिल है पॉवर्टी की उसको हम तोड़ सकते हैं। इट प्रोवाइड सेफ्टी नेट हेल्पिंग पीपल बिल्ड एसेट, और वो अपनी एसेट को क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। अब जो वुमेन्स है, जो लेडी हैं, वो भी क्या होएगी? बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ेंगी, उनको अंदर भी नॉलेज आएगी, अवेयर होएंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्पावर वुमेन बाई granting them financial independence and improve their social and economic status। वुमेन्स का क्या होएगा कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होएगा। नेक्स्ट है इट ओपन एवेन्यू देम टू सेव इन्वेस्ट। अब उनके लिए तो ये मतलब बहुत बढ़िया होगा कि वो अपनी इनकम को सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड इनकम, और देश की जो भी इनकम है उसमें क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या करेगा? एमएसएमई को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। एमएसएमई मतलब स्मॉल सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या करेगा? हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल क्रेडिट एंड फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके पास पैसा इतना होता नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? उधार ले सकते हैं अब। ठीक है, तो अब वो उसके साथ जुड़ेंगे तो धार भी ले सकेंगे और वो अपना बिजनेस बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। अगर उन्होंने बिजनेस ग्रो किया अपने मतलब इनकम लेवल को इंक्रीज करने से हमारे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। दिस नॉट ओनली स्ट्रेंथ लोकल इकोनॉमी बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अगर बढ़िया लेवल पे उनका बिजनेस चल गया तो वो जॉब को क्या कर सकती है? क्रिएट कर सकती है, एंड इनोवेशन होगा। उसके बाद है डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन बिकॉज टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो टेक्नोलॉजी है
वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे गूगल पे, फ़ोन पे से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल का ही पार्ट है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस कंट्रीब्यूट टू डिजिटल इंक्लूजिंग, अलाउइंग मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल इकोनॉमी। और हर कोई इसके थ्रू क्या कर सकेगा, डिजिटल इकोनॉमी के साथ क्या कर सकेगा, पार्टिसिपेट कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा लेक्चर इतना ही था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।